खाना खाएंगे। जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संध्या सुंदरी चैप्टर के बारे में। ये एक कविता है जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो बहुत ही सुंदर वीडियो होने जा रहा है, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंदर। और संध्या सुंदरी कविता का अर्थ समझेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में, कुछ ऐसे पहलुओं को जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो टैग मिला है निराला बोलकर के टैग मिला है, ठीक है ना, निक नेम समझ लीजिए एक तरह का, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम ही था, निराला नाम से इनको संबोधित किया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, मेदिनीपुर में, ठीक है ना। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को बंगाल में ही मेदिनीपुर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। करीबन 14 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह था मनोहरा देवी के साथ हो गया था। और इनकी जो बीवी थी 1918 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा के रोग से इनका देहांत हो गया, इनकी पत्नी का, ठीक है। इनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, अप्सरा, अलका, चाबुक, पंत और पल्लव, राणा प्रताप जैसे कुछ रचनाएं जो विश्वविख्यात है, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आधुनिक काल का कवि कहा जाता है, ठीक है ना। और आज जो हम लोग संध्या सुंदरी पढ़ने वाले हैं, ये संध्या सुंदरी के माध्यम से है। ये एक्चुअली जो है ये कविता जो है वो विरह कविता है। विरह कविता मतलब अनुराग प्रेम का, मतलब हृदय की गहराइयों से उठने वाले प्रेम को कलम के माध्यम से शब्द में पिरो दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। तो ये एक विरह मतलब अपने प्रिय की याद में लिखा गया कविता है, ठीक है। क्योंकि ये इनका एक जो शादीशुदा जीवन था, पत्नी के मर जाने के बाद ऐसे ही ये अकेलापन इन्हें घेरे रखा। तो जब कभी अर्धरात्रि में इन्हें याद आता अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी का याद आता, तो उस समय के बातों को व्यथित होकर के वो पंक्तियों के माध्यम से रोया है इन्होंने। तो अभी हम लोग बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के रचनाओं के बारे में, ठीक है ना, जो पंक्तियों के माध्यम से जो दिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो संध्या सुंदरी रचना है, तो संध्या सुंदरी रचना का जो प्रथम लाइन है, दीप सवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर निराला जी ने संध्या सुंदरी मैंने मानवीय चित्रण किया है, मैंने रात्रि का तुलना एक सुंदरी से किया है, ठीक है ना, एक स्त्री से किया है, ठीक है। संध्या सुंदरी कविता जो है उनके मन मस्तिष्क में अपने प्रिय एक स्त्री की रचना को लेकर के, एक स्त्री के प्रति अनुराग प्रेम को लेकर के लिखा गया है। तो वही सुंदरता देखने को मिलेगा अभी हम लोग को। दीप सवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, मतलब दिन का समय है। दिवाश्वासन में दिन का समय है,
मेघमय आसमान से, बादलों से भरे आसमान से उतर रही कौन? वो संध्या सुंदरी। यहाँ पर संध्या को, रात्रि को, शाम के समय को कवि निराला जी एक सुंदरी के जैसा एक सुंदरी का संज्ञा दिए हैं। तो वो संध्या सुंदरी परी के भांति, माने उनकी सुंदरता को, संध्या सुंदरता को परी से तुलना किया गया है। तो परी के समान वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आकाश से धरती की तरफ आ रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघरेले काले बालों से, हृदय राज की रानी का हुआ करता अभिषेक। अब यहाँ पर दिया गया है कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आवाज। तिमिरांचल माने अंधकार में। देखिएगा अंधकार में कोई मतलब अंधेरा से भरा हुआ कमरा में कोई डांस भी कर ले रहा है तो क्या उसको कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा। कि किसी को मारा पीटी जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अंधेरा में कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आवाज। संध्या सुंदरी का चंचलता का, कितनी चंचल है संध्या सुंदरी, इस बात का भी प्रतीत नहीं हो पा रहा है उस अंधकार के समय में। तिमिरांचल में अंधकार के समय में मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, माने संध्या सुंदरी के दोनों ओठ मधुर, मतलब खूब मन को हरने वाले मधुर मधुर दो अधर, दो ओठ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन किंतु गंभीर नहीं उसमें हास विलास, लेकिन वो ओठ जो है पूरी गंभीरता से भरे हुए हैं और उन ओठों में तनिक भी क्या नहीं है? हास विलास, थोड़ा सा भी खुशी नहीं है। एक सूनापन, एक उदासी सा छाया हुआ है। हंसता है तो केवल तारा एक, हंस रहा है तो सिर्फ कौन हंस रहा है? एक तारा उस आसमान में तारा हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। कौन तारा? जो संध्या सुंदरी के गुथा हुआ उन घुंघरेले काले बालों से, जो संध्या सुंदरी के घुंघरेले काले बालों में गुथा हुआ है। घुंघरेले काले बालों में आकाश में जितने भी काले काले बादल हैं, उन बादलों से परे तारों का रोशनी जो है एक मुस्कान की भांति प्रकट हो रहा है और हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक, और उसकी मुस्कुराहट, उसकी चमक संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा है हृदय राज की रानी का। माने उसके हृदय में संध्या सुंदरी का स्थान एक रानी के समान है। हृदय राज की रानी का वो करता अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की हुआ कली, सखी निरवता के कंधों पर डाले बाह, छास अंबर पथ से चली। अब यहाँ पर निरस्ता की सी लता, अलसता की सी लता, माने संध्या सुंदरी को आलस्य की लता संबोधित किया कवि ने। यहाँ पर कवि जो है औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो उनका जो जानकारी है वो कविताओं में नजर आ रहा है। यहाँ पर आलस बोला गया, संध्या सुंदरी को आलस से भरा हुआ बोला गया। अधिकांश होता है कि जो ज्यादा देखने में खूबसूरत होती है, फीमेल औरतें, चाहे महिलाएं, लड़कियां जो ज्यादा खूबसूरत होती है, वो क्या होता है, वो देखने में तो खूबसूरत होती है लेकिन बहुत आलस से भरी होती है, माने आलस। ठीक है ना? भगवान भी तो कोई एक ही गुण देगा ना, कर्मठ बनाएगा तो सुंदर नहीं बनाएगा, सुंदर बनाएगा तो कर्मठ नहीं बनाएगा। एक ही आदमी में सारा गुण दे देगा तो कितना वो तो कहर ढा देगा फिर इस सृष्टि पर। ठीक है ना? कयामत तो आने से पहले आ जाएगा कयामत। बिजली एक जगह गिरने से ज्यादा 14 जगह गिरेगा बिजली। इसीलिए क्या होता है कि सब गुण भगवान सब में नहीं दिया जाता। ईश्वर का, प्रकृति का तो दर्शन ही ऐसा है कि सभी चीजें न किसी को प्राप्त हुई है न प्राप्त होगी। ठीक है? तो कुछ न कुछ तो जीवन में बचा ही रह जाता है, किसी न किसी चीज का तो कसक जीवन में रह ही जाता है, और उसी कसक को पूरा करते रहने का जीवन प्रयत्न, मेहनत करते रहना, ये इंसान का क्या आता है? सच्चा धर्म भी समझ लीजिए या कर्म भी समझ लीजिए। क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं है उसको तो पाने का ललक तो सब में होता है, यदि वो जीवित है तो। ठीक है? क्योंकि मृत व्यक्ति में तो कोई ललक, कोई आभा, कोई चाह तो रह नहीं जाता है। तो जब तक जीवित है, देह में प्राण है, तब तक तो चीजों के पीछे भागना ही पड़ेगा। ये जीवन ही ऐसा है। तो अलसता की सी लता, यहाँ पर संध्या सुंदरी को आलस से भरा बोला गया, आलस की लता के समान बोला गया, किंतु कोमलता की करी। अब यहाँ पर संध्या सुंदरी को कोमल बोला गया है, बहुत नाजुक। ठीक है ना? सखी नीरवता के कंधे पर डाले बा, छास अंबर पथ चले।
सखी नीरवता उस सूनेपन के कंधे पर बाह डाल करके, संध्या सुंदरी सूनेपन के कंधे पर बाह डाल करके छाह के भांति छाह लाते हुए, अंबर से छाह लाते हुए इस धरती की तरफ बढ़ रही है। छाह से अंबर पथ से चली, छाह से अंबर पथ से चली, मतलब जैसे जैसे शाम होता है क्या होता है, छाह होने लगता है, ठीक है ना, अंधकार जो है अपने चपेट में पृथ्वी को लेने लगता है। नहीं बजता उसके हाथों में कोई वीणा, मतलब संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं बजता है, ठीक है। मतलब वीणा मैंने क्या, संगीत, संगीत मतलब क्या, खुशी। कभी कभी क्या होता है, खुशी रहता है तभी तो संगीत होता है, नहीं तो दुख में तो आप सोचते हैं कि एकाग्रता में कहीं चले जाए, एकाग्रता में कहीं चले जाए, कहां पर हमको शांति मिले, ठीक है। तो नहीं बजता उसके हाथों में कोई वीणा, मतलब संध्या सुंदरी इतनी मायूस है, इतनी मौन है कि उसके हाथों में कोई वीणा, कोई राग आलाप नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई जो है खुशी का एक भी संकेत नहीं है, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और उसके होठों पर नहीं कोई प्रेम से भरा संगीत ही होता है। नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, माने उसके पायल में भी कोई रुनझुन की आवाज नहीं है। और उनकी आवाज का मतलब क्या है कि जब संध्या सुंदरी आती है, जब संध्या सुंदरी धरातल पर आती है, पृथ्वी पर आती है, तो क्या होता है, वो सूनापन लेकर के आती है, वो शांत माहौल लेकर के आती है, वो सन्नाटा लेकर के आती है, ठीक है। इसीलिए उसके पायलों में क्या है, वो झनकार नहीं है, वो रुनझुन का आवाज नहीं है, सिर्फ अव्यक्त एक शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, लेकिन सब जगह एक ही शब्द गूंज रहा है, क्या, कि चुप चुप, माने शांत रहो। संध्या सुंदरी जो है अंबर से पथ की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये जो था संध्या सुंदरी चैप्टर का पहला पार्ट था। मिलेंगे बहुत ही जल्द संध्या सुंदरी जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट लेकर के, ठीक है। तब तक खूब मन लगा पढ़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, क्लासमेट के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हमारा वीडियो उनके पास पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।